इंस्पेक्टर, जल्दी कीजिए प्लीज। जारून की आवाज। मुझे फौरन यहां से निकलना होगा। सॉरी मिस्टर जारून, वो फुटेज गलती से डिलीट हो गया। मजाक चल रहा है यहाँ पर। मुजरिम आपके हाथ से भाग जाता है, फुटेज आपसे डिलीट हो जाता है, ऐसी लापरवाही क्यों? रिलैक्स, आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? हमारे पास हर फुटेज का बैकअप होता है, बस थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में। तो रिलैक्स प्लीज। मैं इन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। अब ये मामला मुझे खुद सुलझाना होगा। सोचने वाली बात है कि कायनात में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि पुलिस स्टेशन आ गई वो, फिर भाग गई, फिर वापस आई और फुटेज डिलीट कर दी उसने। समझ में नहीं आया। फ्रेब भी तो हो सकता है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि उसने मुझे यहाँ फंसा दिया हो और घर पर किसी के ऊपर हमला करने के लिए निकल गई हो। अम्मी अब्बू, आपने जारून को देखा क्या? कहीं दिख नहीं रहा है। बेटा जारून, आइए अब जल्दी आइए फौरन। कब? घर का एक एक कोना चेक करो, सब अच्छे से चेक करना। हाँ, हर जगह नजर लगाइए आप लोग। अम्मी अब्बू, आप हॉल में ही रहेंगे, घर से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, जैनब चाची कहाँ है? कोई है उनके साथ? हाँ नौकर है ना। है ना? हाँ हाँ। सल्तनत, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? कोई नहीं आया था जारून, पर तुम्हें क्या हो गया है? और ये बॉडीगार्ड क्यों है यहाँ पे? ये हम सबकी सिक्योरिटी के लिए है, क्योंकि मैं अब की बार कोई चांस लेना नहीं चाहता। अब की बार उस कायनात को छोड़ूंगा नहीं मैं, बच के नहीं जाएगी अब की बार वो। चेक किया आप लोगों ने अच्छे से? आप सब लोग नीचे जाओ हॉल में, और 2 लोग दरवाजे के बाहर रहना और एक अंदर रहना। कोई अंदर नहीं आना चाहिए, याद से। जल्दी जाओ। इसी खंजर से मारा था ना कायनात ने मेरी मॉम को। मुझे मेरी मरहूम मॉम की कसम, अगर कायनात मेरे सामने आ गई ना, इसी खंजर से जान लूंगा उसकी मैं। बचकर नहीं जाएगी वो। जारून बेटा, गुस्से में ऐसा कुछ मत करना कि बाद में पछताना पड़े। नहीं नहीं अम्मी, मेरा फैसला आपके बार गलत नहीं हो सकता। सारी हदें पार कर चुकी है वो। अगर कानून उसको सजा देने में नाकाम रहा तो मैं खुद उसको सजा दूंगा अपने हाथों से। वाह जारून, किसने कहा था तुम हमसे प्यार नहीं करते? हम तो सिर्फ इसलिए सल्तनत को पुलिस से दूर रखना चाहते थे क्योंकि हमें लगता था कि अगर वो पकड़ी गई तो तफ्तीश में हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। लेकिन तुम पर तो खुद ही उसे मारने का जुनून सवार हो गया है। ये है हमारे इश्क का नतीजा कि आज तुम खुद अपने हाथों से अपने प्यार का कत्ल करने का फैसला ले रहे हो। हमें नाज है तुम पर जारून। आपको पता है उसने क्या किया? पुलिस के पास गई थी, पुलिस स्टेशन में। वहां से बाहर गई, बाहर जाने के बाद वापस आई और रूम में जाकर उसने सारी सीसीटीवी की फुटेज डिलीट कर दी। इतनी शातिर लड़की है वो, लेकिन अब की बार बच के नहीं जाएगी। मेरे मीडिया वाले जितने भी फ्रेंड हैं, उन सबको इन्फॉर्म कर दिया है। कल अखबार में उसकी फोटो होगी। या अल्लाह, हमारे बच्चों की तकलीफें कब खत्म होगी? आप सब लोग यहीं रुकना, मैं नीचे चेक करके आता हूँ सिक्योरिटी वालों के पास। अब तो अल्लाह से यही दुआ है कि हमारे बच्चों की जिंदगियों में सुकून लौट आए।
क्रिश, क्रिश, गुनहगार हो तुम मेरी, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कैद करके रखा है ताकि तुम्हारी याददाश्त वापस आ सके, तुम्हें याद आए कि तुम्हारा गुनाह क्या है। इस बार तो मैं क्रिश की वजह से यहाँ पर आ गई, मगर इस तरह मैं अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे कुछ भी करके अपनी पहचान ढूंढनी होगी, अपना वजूद जानना होगा। ये जानना होगा कि माधव मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। तो दीदी आओ ना, बैठो ना। क्या हो गया क्रिश, और कहाँ थे आप? जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। ओके। क्रिश, क्या पहना रहे हो? आंखें खोलो। ये बैंड? अरे मेरी भुट्टू दीदी, आज सुबह आपने मुझे हमारी पक्की दोस्ती का बलून गिफ्ट दिया था ना, तो अब मुझे भी हमारी पक्की दोस्ती का गिफ्ट आपको देना पड़ेगा ना, वरना हमारी दोस्ती पक्की कैसे होगी। थैंक यू। अब ये पक्का हो गया है कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। क्रिश, आप चाहते हो ना कि आपकी दोस्त दीदी आपको कभी छोड़ के ना जाए? हाँ पापा। तो उसके लिए तो आपको उन्हें कोई गिफ्ट देना होगा जिससे आपकी दोस्ती कंफर्म हो जाए, बिल्कुल पक्की वाली, और वो आपको छोड़ के ना जाए। पर मैं तो कोई गिफ्ट लाया ही नहीं। लेकिन मैं तो लाया हूं ना। ये देखो, ये ना अपनी दोस्त दीदी की कलाई पर बांध देना, फिर आपकी दोस्ती बिल्कुल पक्की वाली हो जाएगी। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगी। थैंक यू पापा। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। आई एम सॉरी बेटा, मैं आपको इन सब के बीच ले आया, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हेलो मिस्टर चोपड़ा, हाउ आर यू? हाँ, मुझे याद है आपके साथ मीटिंग है। कोई है? अरे कोई है? इस अंधे की मदद करो प्लीज। कोई तो मेरी फरियाद सुनो। इतने दिन से कॉन्स्टिपेशन हो रखा है। जब पता है कि मैं सुबह दूध पीता हूँ और न्यूज सुनता हूँ तभी फ्रेश होता हूँ, फिर प्लीज कोई तो चटाकेदार न्यूज दे दो। ना ही कोई न्यूज दे रहा है, ना ही नाश्ता। लगता है ये लोग मेरा मर्डर कर देंगे। जुल्मी साले साहब। इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता बना कर देती हूँ। आज चांद वेस्ट में ही डूब गया क्या, जो कशिश जी मुझसे इतने प्यार से बात कर रही हैं? सही कहा है किसी ने, मुसीबत में गधे को भी दोस्त बनाना पड़ता है। अब अपने बारे में जानने के लिए इस लीचड़ की हेल्प करनी पड़ रही है मुझे,
पर इट्स ओके, इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। फूफा जी, आप न्यूज़ पढ़ रहे हो? कुछ दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ कर बताता हूँ। ये दूसरे की फोटो अखबार में क्यों आई है? पाजी, ये वांटेड क्या होता है? वांटेड का मतलब होता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसे हम हमेशा अपने आसपास रखना चाहते हैं, जिसे हम बेहद शिद्दत से ढूंढते हैं, उसे वांटेड कहते हैं। मतलब कोई मेरी दोस्त को ढूंढ रहा है? नहीं, मैं दोस्त को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। ये क्या कर दिया जारून ने? बहुत बड़ी दिक्कत कर दी उसने हमारे लिए। जी 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 इंस्पेक्टर। ओके सल्तनत, वो पुलिस स्टेशन से फोन आया है, जो हमने ऐड दिया था ना कायनात का अखबार में, तो पुलिस वालों को आइडिया अच्छा लगा है और अप्रिशिएट किया है। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इस एक कदम से हम कायनात के और इतने करीब पहुंच जाएंगे। पुलिस वालों को कायनात की एक लीड मिली है, किसी ने उसको पहचान लिया है और उसका एड्रेस भी मिल गया है, तो जल्दी पकड़ी जाएगी कायनात। पुलिस वालों से बात करता हूँ एक बार। जारून के सामने आने से पहले अगर कशिश पुलिस को मिल गई और माधव तक पहुंच गई तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। अब्बा, मजा ही आ गया इतना अच्छा नाश्ता करके। जन्मों से मैंने इतने अच्छे पराठे नहीं खाए। काश काश कशिश जी मुझे डेली ही ऐसा नाश्ता कराएं। कशिश ने जुगल के लिए नाश्ता क्यों मना? मेरे से पूछ भी रही थी कि मैं उनके बारे में क्या जानता हूं। मजा आ गया। क्या पूछा कशिश ने तुमसे? क्या बताया तुमने उसे? हंसना बंद करो और मुझे बताओ। पूछ रहा हूं मैं, कुछ जवाब दो। भैया छोड़ो उसे। और उससे क्या पूछ रहे हो? अब तो पूरी दुनिया जानती है उसके बारे में। ये देखिए, अब सब जानते हैं उसके सच के बारे में। कशिश का है? कशिश, कशिश, होल्ड ऑन। आप ऐसे मेरे घर में कैसे घुसे चले आ रहे हैं? हमारे पास सर्च वारंट है मिस्टर शर्मा। हमें पता लगा है कि आपने अपने घर में किसी लड़की को छुपा कर रखा है। देखिए, आपको किसी ने कोई गलत खबर दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम पता लगा लेंगे। हवलदार, इनके घर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारो, ढूंढो, यहीं कहीं होगी। कहाँ है कशिश? अगर वो जारून को मिल गई तो
कैसे रोकूं इन्हें, कैसे बचाऊं कशिश को इनसे। अभी सारा सच सबके सामने आ जाएगा। सर पूरा घर चेक कर लिया, कोई नहीं है। चलो। कशिश इन लोगों को नहीं मिली तो कहां गई, कहां चली जाती है बार बार। ऐसे ही वक्त के लिए मैंने क्रिश से उसे वो बैंड दिलवाया था। उसकी ट्रैकर चिप से देखता हूं कि वो कहां है। कशिश वहां क्या कर रही है? क्रिश, अच्छे से पढ़ाई करना है, नो शैतानी, ओके? ओके। वैसे एक बात बताओ, आज आप मेरे साथ स्कूल क्यों जा रहे हो? रोज तो आपको ड्राइवर ड्रॉप करता है ना? हाँ, पर आज मेरा स्कूल आने का आपके साथ मन था, इसलिए मैं लेकर आ गया। अब क्या बताऊं इन्हें कि अगर घर छोड़कर आता तो कोई ना कोई इन्हें आके ले जाता, लेकिन अभी भी इन्हें मैं घर नहीं भेज सकता। अब कैसे लेके जाऊं इन्हें कहीं और? दोस्त दीदी, आज मेरा मन स्कूल जाने का नहीं कर रहा। हम कोई और चले? हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और कह देंगे कि मैं स्कूल में ही था और आप किसी काम से बाहर गए थे। बैड बॉय क्रिश, किसने आपको ये गंदी हरकतें सिखाई? झूठ नहीं बोलते ऐसे। आप स्कूल चलो, हम शाम को बाहर जाएंगे। चलो। अगर मेरे स्कूल जाने के बाद कोई इन्हें ले गया तो? क्या सोच रहे हो? चलो। अच्छा ठीक है, पहले हम वहाँ बेल खाएंगे, फिर जाता हूँ स्कूल। अच्छा फटाफट खा लो, फिर स्कूल जाना है। चलो। भैया एक भेल देना। तीखा मीठा? मीठा। थोड़ा मीठा बनाना। दीदी, मैं स्कूल के बाद मिलता हूँ। बाय पापा। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। कितनी बार समझाया मैंने, कितनी बार कहा है कि घर से बाहर ऐसे ही बिना किसी को बताए मत निकला करो। मेरी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? नहीं समझ आता। 1000 बार कोशिश कर चुकी हूँ समझने की, मगर तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती है मुझे माधव। और क्यों समझूं मैं? झूठ के सिवा आज तक तुमने मुझसे कुछ कहा है तो क्यों भरोसा करूं? ना तो मुझे ये बता रहे हो कि मैंने किया क्या है, ना तो मुझे कोई ऐसी जगह लेकर जा रहे हो जहाँ मुझे कुछ याद आए। माधव, तुमने हद कर दी है। परेशान हो चुकी हूँ मैं। 1000 सवाल है मेरे जहन में, मगर तुम एक का भी जवाब नहीं दे रहे हो मुझे। ना तो मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलने दे रहे हो जो मुझे कुछ बता सके। अरे मुझे नहीं कुछ याद आ रहा है, मैं क्या करूं? परेशान करके रख दिया है। ये क्या है? मेरे वांटेड के पोस्टर्स छाप रहे हैं अखबार में। माधव, क्या है ये? प्लीज बताओ मुझे। सच जानना तुमको? ओके फाइन, आज सच बताता हूँ तुम्हें।